गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, कल के लेक्चर में हमने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा दिया था, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनन ऊर्जा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनन ऊर्जा एवं आयनन ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन विभव एवं उत्तेजन विभव, ये तो ये चार महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज हमारा टॉपिक है। हर एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा आपको याद होना चाहिए, जब मैंने आपको हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर बताए थे तो उनमें जो सबसे लास्ट वाला ऊर्जा स्तर होता था जिसमें E बराबर इंफिनिटी लिया जाता था, उसके लिए ऊर्जा क्या होती थी? 0 होती थी। तो आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा क्या है? किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। दोबारा सुनिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से पृथक हो जाता है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आप किसी भी परमाणु को ऊर्जा दो, अगर उससे इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाए तो वो आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। EI से लिखते हैं इसको। तो EI बराबर क्या होता है? EI बराबर होता है E इंफिनिटी माइनस E1। ये इसका सूत्र है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, I का मतलब यहां आयोनाइजेशन है। अब जैसे आपसे पूछता हूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा, किसके लिए ऊर्जा निकाली जा रही है? हाइड्रोजन परमाणु के। तो EI बराबर E इंफिनिटी, ये तो 0 ही होती है, और हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी कहां रहता है? प्रथम ऊर्जा स्तर में। तो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EI बराबर क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर आप किसी भी हाइड्रोजन के परमाणु को बाहर से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान कर दें, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अगर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान कर दें तो वो हाइड्रोजन के परमाणु को छोड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन के परमाणु से पृथक हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था आयनन ऊर्जा का। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आपकी कहलाती है आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा को EI से लिखते हैं। EI बराबर होगा E इंफिनिटी माइनस E1। तो E1 प्रथम कक्षा की ऊर्जा है, तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो सामान्यतः प्रथम कक्षा में रहता है। -13.6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और EI बराबर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये आपकी आयनन ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आयनन ऊर्जा के बाद आपका आता है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा के बाद आपका टॉपिक है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ जी, आयनन विभव क्या है? इसमें ऊर्जा की जगह विभव आ जाएगा, यानी वह न्यूनतम विभव जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से पृथक हो जाता है। वह न्यूनतम विभव जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से पृथक हो जाता है आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। इसे VI से लिखते हैं, पोटेंशियल को V से लिखते हैं, I का मतलब आयोनाइजेशन। तो वह न्यूनतम विभव जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से पृथक हो जाता है आयनन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपका? आयनन विभव कहलाता है। अब आप सुनिए, आयनन विभव निकाला कैसे जाता है? यदि आयनन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? आयनन ऊर्जा। यदि आपकी आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, किसमें हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपकी आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो होती है, आपने जो आयनन ऊर्जा निकाली थी अभी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो थी। यदि आपकी आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश E का अनुपात आयनन विभव कहलाता है। यदि आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश E का अनुपात आयनन विभव कहलाता है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन विभव, आयनन विभव, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होती है? अभी निकाली थी, प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश E का भाग दे दीजिए, E से E कट जाएगा और VI बराबर आएगा 13.6 वोल्ट। तो ये तुम्हारा आयनन विभव है। लेकिन ये सूत्र हर जगह काम नहीं करेगा, यहां चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जितनी बार भी आप आयनन ऊर्जा निकाल रहे हैं, हर बार आयनन ऊर्जा किसमें आ रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वही मैं आपसे बता रहा हूं, यदि आयनन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो आयनन ऊर्जा EI तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश E का अनुपात, आयनन ऊर्जा EI तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश E का अनुपात आयनन विभव कहलाता है, और इसे हम लिखते हैं VIC। ठीक है, एक बार देखिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे हम अगला स्टार्ट करते हैं, और वो है उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा। ये क्या चीज होती है सर? उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है? अगर देखिए, आयनन में तो हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पृथक करा देते हैं। उत्तेजन ये है कि किसी परमाणु को अगर आप ऊर्जा दें तो उसका जो इलेक्ट्रॉन हो वो अगर निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण कर जाए
तो वो कहलाती है उत्तेजन ऊर्जा। दोबारा सुनिए, देखिए आयनन ऊर्जा में तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पृथक कराना है, लेकिन उत्तेजन ऊर्जा में ऐसा नहीं करना। उत्तेजन ऊर्जा में आपको इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में ले जाना है, लेकिन पृथक नहीं कराना, सेपरेट नहीं कराना, केवल निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में ले जाना है। तो उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण कर जाए, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और इसे ई से लिखते हैं, इससे लिखते हैं ई फॉर एक्साइटेशन बराबर होता है ये E2 माइनस E1। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण कर जाए, क्या कहलाती है? वो आपकी उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। तो अब जैसे मैं उत्तेजन ऊर्जा निकालता हूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए N1 बराबर 1 से, N1 बराबर 1 से N2 बराबर 2 में संक्रमण के लिए उत्तेजन ऊर्जा, मतलब आपको 1 से 2 में कराना है संक्रमण, तो ई एक्साइटेशन बराबर E2 माइनस E1। तो ई बराबर E2 बराबर कितना है? माइनस 3.4। हाइड्रोजन परमाणु के लिए द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6, वो भी माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 3.4 प्लस के 13.6 और आंसर आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे, कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे, तो इसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाएगा। पहले से किसमें चला जाएगा? दूसरे में। अगर आप उसे ऊर्जा देंगे कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे ऊर्जा देंगे, तो वो पहले से दूसरे में संक्रमण कर जाएगा। ये है उत्तेजन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। एक और बता सकते हैं हम आपको, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जरूरी नहीं है 2 ही आए, N1 बराबर 1 से N2 बराबर 3 में, मतलब आप इतनी ऊर्जा दो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 बराबर 1 से N2 बराबर 3 में संक्रमण कर जाए, तो E बराबर क्या आएगा? E3 माइनस E1। अब E3 कितना होगा? तीसरे की ऊर्जा थी माइनस के 1.5, अब माइनस के 13.6, तो माइनस के 1.51 प्लस के 13.6, अब 13.6 में से आप 1.51 को घटाइए, 9, 0 और 12 पॉइंट। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 12.09। तो अगर आप इतनी ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 बराबर 1 से N2 बराबर 3 में संक्रमण कर जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आखिरी परिभाषा है वो है उत्तेजन विभव।
देखिए उत्तेजन विभव को आखिरी परिभाषा, उत्तेजन विभव एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। उत्तेजन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम विभव जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए, वो कहलाता है आपका उत्तेजन विभव। वह न्यूनतम विभव जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए, तो यह कहलाता है आपका उत्तेजन विभव। और ऐसे समझिए, यदि उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, किसमें हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो उत्तेजन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश E के अनुपात को उत्तेजन विभव कहते हैं। VI से लिखते हैं, सॉरी I तो आयोनाइजेशन की होता है, VE से लिखते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपकी उत्तेजन ऊर्जा किसमें हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? तो देखिए, यदि क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए N1 बराबर 1 से N2 बराबर 2 में, N1 बराबर 1 से N2 बराबर 2 में संक्रमण के लिए 1 से 2 में संक्रमण के लिए उत्तेजन विभव। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया था। उत्तेजन ऊर्जा कितनी थी आपकी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग लगाइए, आंसर आएगा 10.2 वोल्ट। ये है आपका उत्तेजन विभव। ठीक है, ये आपका उत्तेजन विभव है। N1 बराबर 1 से N2 बराबर 2 में संक्रमण के लिए उत्तेजन विभव। ठीक है, तो ये एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपको पता था, ये चारों डेफिनेशन हो गई। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, आइए। चलिए देखते हैं, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 से है। चलिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5वां है ना? आइए देखिए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की
प्रथम तरंग दैर्ध्य, प्रथम तरंग दैर्ध्य 6564 एंगस्ट्रॉम है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट, तो रिडबर्ग नियतांक तथा तरंग संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए करते हैं। बामर श्रेणी है तो n1 बराबर होगा 2 और n2 बराबर होगा कितना 3 से 2 में आ सकता है। तो 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो लैम्डा तो उसने आपको दिया है, बाद में रखेंगे इसको, है ना। n1 स्क्वायर हो गया 4 माइनस के 9। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 9 और 4 का 36। तो 9 माइनस के 4 r तो लग रहा है बाहर 1/λ के बराबर है। तो 1/λ बराबर हो गया 5r/36 और r बराबर हुआ 36/5λ। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और लैम्डा की वैल्यू है 6564 एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस के 10। ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की घात 10। इस सब को सॉल्व कीजिएगा 1.097 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स आएगा। वैसे भी ये नियत मान होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, भले आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आने वाला है, ये गारंटी है। इसमें क्या परिवर्तन आएगा? हाँ, दूसरा देख लो, तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है? ये तो था बहुत आसान सा। तरंग संख्या होती है न्यू बार, और न्यू बार बराबर होता है 1/λ। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/6564 एंगस्ट्रॉम। ऊपर ले जाइए 10 की घात 10/6564। सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से इसको। ऐसा कीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10,000 10 की घात 6 6564। 10,000 डिवाइड बाई 6564, तो ये आ रहा है 1.52 गुणा 10 की घात 6 मीटर इनवर्स। एक बार देख लेता हूं उसका आंसर को। सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी चैप्टर में अंतिम पड़ाव पर ही है, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।